लोगों को संकल्प शब्द के बारे में कुछ बताएंगे। संकल्प है क्या? इसी से मिलता जुलता और लगभग वही अर्थ देने वाला एक शब्द है प्रतिज्ञा। उसी से मिलता जुलता और उसी के समान अर्थ रखने वाला एक शब्द है त्याग। ये संकल्प, प्रतिज्ञा और त्याग जो है, ये ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों के सहारे अगर आप अपने विजन को, अपने उद्देश्य को बनाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर हो सकता है। संकल्प का अर्थ होता है जब हम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं और जब वो फलित होता है तब हमारा संकल्प पूर्ण होता है। इसी तरह प्रतिज्ञा भी है। जब हम किसी काम की प्रतिज्ञा लेते हैं, आपने सुना भी होगा, आप लोगों ने सुना भी है कि प्रतिज्ञा जो है यह भी उसी तरह का शब्द है जिस तरह से संकल्प है और त्याग है। तो त्याग, संकल्प और प्रतिज्ञा का एक अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत लेते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो ये तीनों शब्द को आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि आपकी जो इच्छा है, आपका जो लक्ष्य है वो किस तरह का है। वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे साधना के क्षेत्र में हो, आप इनके सहारे अपने उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचारी रहे भीष्म पितामह। उनके पिताजी का नाम शांतनु था, माताजी गंगा थी, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। उस प्रतिज्ञा के बारे में आगे हम आपको कभी विस्तार से बताएंगे। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे भाई, फला ने भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया है, मतलब अब वह उस तरह का काम नहीं करेंगे, जिस कार्य को उन्होंने छोड़ दिया उस वैसा काम नहीं करेंगे। उसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है शिव संकल्प। शिव संकल्प, ये शिव भगवान आदिदेव महादेव के द्वारा एक बार संकल्प लिया गया है। एक बार नहीं तो कई बार संकल्प लिए हैं, लेकिन एक ऐसा संकल्प लिया गया जो कि इतिहास बन गया। और वो संकल्प खुद जिस तरह से भीष्म पितामह का लगभग उद्देश्य था प्रतिज्ञा का, उसी तरह का उद्देश्य भगवान शंकर का भी था। भगवान शंकर का उद्देश्य तो इस तरह का था कि भगवान राम जिस समय मां जानकी की खोज में बाहर वन वन भटकते हुए जा रहे थे, किसी से भी पूछ रहे थे, आपने मां सीता को देखा है, आपने जानकी को देखा है। यहाँ तक कि उन्होंने पेड़ पौधों, पक्षियों से पूछा, जो रामचरितमानस में लिखा गया है, हे खग मृग हे मधुकर सेने, तुम देखी सीता मृग नैनी। मां की खोज में लक्ष्मण और राम भटक रहे थे। उसी दरमियान भगवान शंकर उनकी विफलता को देख के परेशान थे। माँ गौरी को लगा कि, पार्वती मैया को लगा कि ये मानव रूप में है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि वो मानव रूप में लीला कर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन माँ ने कहा कि किसको क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और कोई राक्षस माँ जानकी का हरण कर लिया है
और उसे खोज में लगे हुए हैं और उसका पता भी नहीं चल रहा है कहाँ है। कहीं उनको लगा कि एक मानव होकर के पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। माँ ने कहा कि हम इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। माँ पार्वती ने कहा कि इनकी हम परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे आराध्य है वो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब त्रियाहठ एक शब्द आता है, त्रियाहठ। स्त्री का हठ जो है बड़ा विचित्र होता है। इसी हठ को कैकेयी माता ने पकड़ लिया था, अपने हठ को, जिसका परिणाम हुआ राम को वनगमन हुआ और भरत के लिए उन्होंने 14 वर्ष का राज्याभिषेक मांगा था। लेकिन रघुकुल की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा के हिसाब से चारों भाई अपनी अपनी मर्यादाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन किया। और उसमें जो है हुआ कि जब अब माँ कैकेयी का जो संदर्भ आता है उसकी भी व्याख्या कभी हम करेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दे दीजिए कि अपने सर्विस सेक्टर में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के बाद भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जानबूझ के कभी गलती नहीं करना चाहिए। आपको अगर बताया जा रहा हो कि बेटा ये अग्नि है, इसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल जब करना शुरू कर देंगे, जबकि वो अग्नि है, उसका काम ही है जलाना, और आप सोचेंगे कि इसमें अंगुली डालें देखें जलते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से जलेंगे, उसमें कोई आपको बचा ही नहीं सकता। वही हाल माँ पार्वती का हुआ। माँ पार्वती भगवान के सामने पहुंचती हैं और किस वेश में पहुंचती हैं, माँ जगत जननी जानकी के वेश में पहुंच जाती हैं। और प्रभु श्री राम जब उनको देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, माता जी प्रणाम, कहाँ कैसे आना हुआ। यह सुनकर के पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई, और आश्चर्यचकित होने के बाद अब वो सोच में पड़ गई कि अरे अब हम क्या करें। तो भगवान ने अपना मुंह खोला, भगवान श्री राम ने अपना मुंह खोला, उनके मुंह में हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु दिखाई देने लगे, हजारों देवी देवता दिखाई देने लगे। लेकिन उनके मुंह में राम, लक्ष्मण, सीता एक ही रूप में हर जगह, जिधर उनकी आंख जाती थी उनके मुंह में उधर एक रूप में दिखाई दिए। उनका दो रूप नहीं दिखाई दिया। लेकिन शंकर भगवान कहीं भस्म लगाए हुए मिले, कहीं दाढ़ी रखाए हुए मिले, कहीं साधना में लीन मिले, कहीं तो एकदम बिल्कुल साधना लगा लिए हैं, समाधि लगा लिए हैं। भगवान विष्णु का इसी तरह का रूप, कई तरह का रूप उसमें दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा का रूप दिखाई दे रहा है। पार्वती जी को मूर्छा आ गई, माँ पार्वती को मूर्छा आ गई, वहीं बैठ गई। जो आंख खुलती है वो पुनः देखती है भगवान श्री राम उनके सामने खड़े हैं। बड़ी शर्मिंदा होकर के भगवान शंकर के पास आती हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि क्या हुआ। भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी थे, अपने तीसरे नेत्रों से उन्होंने सारी कहानी को समझ लिया था। अब माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल रही है कुछ नहीं हुआ। कह नहीं कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने अपने सारी बातों को जो है शेयर किया भगवान से। भगवान ने कहा देखिए मैं उनको पिता मानता हूं और उन्होंने आपको माँ की संज्ञा दे दिया है, इसलिए अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट अब नाही। तो वो जो शिव संकल्प मस्तु, कभी पूजा आप कोई अनुष्ठान कराएंगे तो उसमें बोला जाएगा शिव संकल्प मस्तु, कि आपकी जो ये यज्ञ है, यज्ञ की कामना है जो है भगवान शिव संकल्प के हिसाब से पूरी हो। जिस तरह भगवान ने संकल्प किया था उसी तरह ही आपका संकल्प पूरा हो। और जब शिव जी ने संकल्प किया तो माँ पार्वती को पुनः भगवान को पाने के लिए कई हजार वर्ष तपस्या करना पड़ा। ये कहानी बहुत लंबी है, आगे हम आपको कभी बताएंगे यूट्यूब चैनल पे अपने। और तो
आप लोगों से ये मेरा कहना है, ये शब्द जो है प्रतिज्ञा, संकल्प और त्याग, विद्यार्थी के 5 लक्षण तो आपने बहुत पहले ही सुना होगा। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वाने निद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षम, तो वहां भी त्यागी शब्द आ रहा है। तो आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर प्रतिज्ञा धारण करने की भावना होनी चाहिए, और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपका एक संकल्प जरूर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास रहेंगी तो आप जिस उद्देश्य के लिए अपना गांव, अपना शहर, अपना अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़ के यहाँ आए हैं, चाचा चाची लोगों को छोड़, बंधु बांधवों को छोड़ करके आए हैं, आप अपने उद्देश्य में निश्चित सफल होंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा जिस तरह से किए थे, भीष्म पितामह जिस तरह से किए थे, और शंकर भगवान जिस तरह से संकल्प लिए थे, उस तरह का संकल्प लेकर के अगर आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित जान लीजिए, पक्का आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता।